लेकिन कुछ लोग हैं जो मना करे वाले यही कहते हैं कि देखो सरकार ने कहा है कि मैं तुमको कब्रों की जियारत से मना करता हूँ। पूरी बात जब तक नहीं सुनोगे बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोग हैं इसे जो अजीब हाल है। एक जलसा हो रहा था, एक मौलाना साहब तकरीर की, भैया अल्लाह के नाम पर एक दोगे तो 10 पाओगे, एक दोगे तो 10 पाओगे। तो जलसा में एक ठोर बैठ रहा है मक्खी चूस वकील, उस सोची सरी यार ये तो बहुत बढ़िया धंधा बताई ने मौलाना, अत्ता फायदा कोनो तिजारत में न मिली, एक दो 10 पाओ। वो उठा 1 रुपया मौलाना दे दी, उसके बाद गवाह कि अब 10 रुपया मिली। सुबह भय 10 रुपया नहीं पैस, दोपहर गुजर गए 2 रुपया नहीं पैस, 1 रुपया नहीं पैस, जब शाम भा तब वो नहीं पैस, दूसरा दिन गुजरेगा, तीसरा दिन गुजरेगा और 10 रुपया नहीं पैस। तो बहुत खफा मौलाना पर, कहे अच्छा चूतिया बना के 1 रुपया ले लिए। कहा तरा एक दे हो 10 पही हो, 3 दिन होगा मिलबे नहीं की। इत्तेफाक से उसका 25 हो गया। जब 25 हो गए तो लोटा लेके भाग, तो गवा भाई खाना करे। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक ठो बटुआ पाएगा, बड़ा बटुआ जाना था आप लोग, मेहरुए रखत रहे पहले बूढ़वा लोग, बटुआ में रुपया रखत रहे। जब वहाँ बटुआ पे स्तौका खोल के देखिस तो उमा 10 के नोट रखा रहा है। तब मौलाना पर बहुत खफा, कहीं नहीं पूरी बात नहीं बताई, अधूरी बात सुनाई दी है। आवा मौलाना के पास कहे सर मौलाना तकरीर करो तो मसला बताओ करो, पूरा पूरा बताओ करो। लेकिन क्या हुआ? कहा परसों तुमने मसला बताया था कि एक दोगे तो 10 पाओगे। तो कहाँ बताया तो था। कहा अधूरी बात ना बताया करो, पूरी बात बताया करो। कहा क्या? कहा बताते, पूरी बात बताते कि एक दोगे 25 आएगी तो 10 पाओगे, और तुमने 25 बताया ही नहीं, मैं 3 दिन से इंतजार करता रहा। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि कोई बात हो जाए तो समझते वो भी उसी में शामिल है। अधूरी बात हमेशा नुकसानदेह होती है। हदीसों को कतरना नहीं चाहिए, आयतों को भी कतरना नहीं चाहिए। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहि रहमा गए दिल्ली, तो जामिया दिल्ली में हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की मदार है। तो हज़रत गए वहाँ, तो हाथ बांधे फातिहा पढ़ रहे थे। एक साहब आए, वो आए हाथ जोड़े खड़े, ऐसे हाथ छोड़े खड़े थे, और वो भी अपना कुछ कह रहे थे और हज़रत को घूर घूर के देख रहे थे। तो हज़रत जान रहे थे कि मेरे ऊपर गुस्सा हो रहा है। लेकिन जब फातिहा ख़त्म हुई तो उससे पूछा भैया तुम हम पर नाराज़ क्यों हो रहे हो? कहा मौलाना शिर्क कर रहे हो कब्र पे खड़े हो के। क्या क्या शिर्क? कहा कब्र के सामने हाथ बांधे खड़े हो, ये शिर्क है। कहा क्यों? कहा नमाज के मुशाबे है। नमाज में बंदा नियत बांध कर खुदा के सामने खड़ा होता है, तुम एक कब्र के सामने हाथ बांधे खड़े हो, शिर्क कर रहे हो। तो मौलाना साहब ने कहा भैया मैं शिर्क कर रहा हूं तो तुम भी तो कर रहे हो। कहा क्यों? कहाँ से रुके गए? कहा मैंने शिर्क किया तो तुम भी तो शिर्क किए हो। मैं हाथ बांधे खड़ा था, तुम नमाज में वो हाथ छोड़े खड़े थे, तो तुमने भी तो शिर्क किया। कहा क्यों? कहा नमाज में भी तो हाथ छोड़कर खड़ा होना नमाज के मुशाबे है। कहा क्यों? नमाज में हाथ छोड़ा कहाँ जाता है? तो हजरत ने फरमाया जब तुम कौमा में खड़े होते हो, कौमा जानते हो आप लोग, नमाज में कौमा होता है, रुकू के बाद जब समी अल्लाह व लिमन हमिदा कह के हम लोग खड़े होते हैं, तो उस खड़े होने को इस्लाम में कौमा कहा जाता है। तो जब उसमें खड़े होते हैं तो हाथ बंधे रहते हैं कि छुटे रहते हैं? बोलो भाई, छुटे रहते हैं। तो कहा तुम हाथ छोड़कर खड़े थे, तुमने भी तो शिर्क किया, वो भी तो नमाज के मुशाबे है।
तो गुस्सा हो गया, कहा अरे मौलाना तब कैसे खड़ा हुआ जाए? तो हजरत ने फरमाया, बहुत संजीदा थे मौलाना आदमी साहब, उन्होंने कहा भैया जब हाथ बांध कर खड़ा होना वो भी नमाज के मुशाबिह शिर्क है, और हाथ छोड़कर खड़ा होना वो भी नमाज के मुशाबिह वो भी शिर्क, तो एक तरीका बचाए खड़े हुए। कहा तो हजरत ने फरमाया एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो। तब नाराज हुआ, कहा मौलाना क्या तुम बेवकूफ़ बना रहे हो? कहा भैया जब तुम कहते हो शिर्क ही शिर्क है, आज शिर्क के समझते नहीं हैं। शिर्क कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी को खुदा ही मानकर उसकी पूजा करना, उसको शिर्क कहते हैं। तो मौत को याद करो, इसलिए मोमिन हो तो मोमिन बनो, मोमिन बन के रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें तुम्हें बुलंदी ज़रूर नसीब होगी। मोमिन की शान क्या है, मोमिन की पहचान क्या है? तो हदीस पाक में है खसलतुल मुनाफिक अरबातु अशिया, कि मुनाफिक की पहचान 4 चीज़ें हैं। पहली पहचान मुनाफिक की इज़ा तकल्लमा फकज़िबा, कि मुनाफिक वो है जो बोली बोले तो झूठी बोली बोले। तो मुनाफिक की पहचान झूठी बोली बोलना, और मोमिन की पहचान अब उसके उल्टा समझ लो, सच बोली बोलना। और दूसरी पहचान मुनाफिक की बताया वही इज़ा खासमा फफजरा, और जब वो झगड़ा करे तो गाली बकने लगे। गाली देना भी मोमिन की पहचान नहीं है, गाली देना ये मुनाफिक की पहचान है। वइज़ा आहद फगदरा, और मुनाफिक की तीसरी पहचान मेरे पैगम्बर ने फरमाया कि जब वो वादा करे तो वादा से मुकर जाए, वादा पूरा न करे तो वादा को पूरा न करना ये मुनाफिक की पहचान, और वादा को पूरा करना ये मोमिन की पहचान। इसलिए किसी से वादा करो तो उसको पूरा करो, क्योंकि मुसलमान की पहचान है। चौथे नंबर पर फरमाते वइज़ा उतमिना फखाना, और मुनाफिक की चौथी पहचान ये है कि जब वो अमानत दी जाए तो अमानत में खयानत कर बैठे। अमानत में खयानत, जैसे आपका कोई 1 किलो सेब दे के हमारा हम खरीद के कि जाए हमारे घरे दे दी और रस्तम 2 एक ठोर गोल के जाओ, तो इसको क्या कहते हैं? अमानत में खयानत। कोई गाड़ी आपके घरे खड़ी कह जाए कि देखे रहे वो चला जाए तो मिचिया लो चल दो, ये अमानत में खयानत। और एक अमानत में खयानत ये भी है कि अगर हमारा कोई पड़ोसी सऊदी जा रहा है तो अपने पड़ोसी से कहता है मेरे भाई मैं तो परदेश जा रहा हूँ, खुदा जाने कब लौटूँ, लिहाजा मेरी बीवी बच्चों का ख्याल रखना। तो वो तो सफ़र में चला गया लेकिन अपने बीवी बच्चों को तुम्हारे पास अमानत में रख गया, आपकी अमानत में कर गया कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अब वो तो चला गया तुम्हारी अमानत में हमने परिवार को दे करके, लेकिन अब आपने उसके घर में बैठना शुरू कर दिया, और आते जाते यहाँ तक कि उसकी माँ बहन बेटी पर गलत निगाहें उठाने लगे। अगर आपने ऐसा किया तो समझ जाओ तुमने अमानत में खयानत भी किया, और ज़िना का गुनाह भी कमाया, और पड़ोसी के हुकूक को भी तुमने पायमाल कर दिया। 3 गुनाह पड़ेंगे। एक तो पड़ोसी का हक तुमने मारा, दूसरे ये कि तुमने ज़िना का गुनाह कमाया, और तीसरा ये कि तुमने अमानत में खयानत कर दी। मुसलमान की पहचान ये नहीं है। मुसलमान की पहचान ये है कि अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत करे, और अपने साथ अपने बहनों की भी ईमान की हिफाजत करे। रवायतों में आता है कि मदीने मुनव्वरा में एक औरत को 3-4 यहूदी रास्ते में छेड़ने लगे। इतने में एक अंसारी मुसलमान का गुजर हुआ, उसने जब देखा तो यहूदियों से भिड़ गया,
कहा सुनो, ये अजनबी औरत है और इसको छेड़ना ये कतान हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो यहूदी उससे लड़ बैठे, वो भी अंसारी लड़ गया। यहाँ तक कि लड़ता रहा कि वो अंसारी शहादत पा गया। और उतने मौके में उस औरत को मौका मिल गया अपनी इज्जत व आबरू बचा करके वो अपने घर में वापस चली गई। मदीने के मुसलमानों ने हमको सबक सिखाया कि अगर किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए जान देना पड़े तो जान दे दो, लेकिन इज्जतों को बचा लो। और आज हम मुसलमान होकर के अपने पड़ोसी की इज्जत पे हमला कर रहे हैं। कम से कम सोचो कि हम कहाँ जा रहे हैं। सहाबा की जिंदगी हमारे लिए तुम्हारे लिए नमूने अमल है। सच्ची हिकायत में है कि एक मियाँ बीवी थे, अल्लाह ताला ने गरीबी में मुब्तला कर दिया। रोज़ाना मजदूरी के लिए जाते, काम करते, लेकिन मजदूरी नहीं पाते, खाली हाथ वापस आते। बच्चे फाका करने लगे। जब फाका करने लगे तो उसकी एक जवान लड़की थी, उसने सोचा कि मेरे अब्बा जाते हैं मजदूरी के लिए और शाम को खाली हाथ आते, मजदूरी नहीं पाते, घर में फाका हो रहा है, भाई फाका से, माँ फाके से। तो उसकी जवान बच्ची ने एक दिल में अहद किया कि आज सुबह जब मेरे अब्बा चले जाएंगे तो मैं बंठन के मार्केट में जाऊंगी और मार्केट में किसी जवान से ज़िना कराऊंगी और ज़िना के बदले में पैसा ले करके राशन लेके घर आऊंगी ताकि मेरे घर वाले मैं फाका की मुसीबत से बच जाएं। ये नियत करके लड़की सुबह निकली बंठन के, बाप के जाने के बाद। शाम जब हुई तो उसका बाप वापस आया फिर खाली हाथ, और जब घर में पहुंचा जवान लड़के को नहीं पाया तो उसको हैरत हुई, मेरी बच्ची कहाँ है। इतने में फिर दरवाजे पर आया, तब तक कि वो बच्ची जवान वापस आ गई। बाप का खून खोल गया कि मेरी बेटी तू कहाँ गई थी। जिसके अंदर गैरत होती है उसको ये माहौल पसंद नहीं आता। कहाँ गई थी? कहा अब्बा आज कई दिन से हम मजदूरी करने जाते, मजदूरी नहीं पाते, घर में फाका हो रहा है कई दिन से, तो आज मैंने सोचा था कि आपके जाने के बाद शहर में जाऊंगी, किसी जवान से ज़िना करा के पैसे लेके राशन लेके आऊंगी। अरे ऐसा ही रहता। अब्बा लेकिन खुदा गवाह है कि पूरे शहर में मैं घूमती रही, ज़िना छोड़ दो किसी जवान की मेरे ऊपर निगाहें भी नहीं उठी, किसी जवान ने मेरे ऊपर निगाह ही नहीं डाला। तब उसके बाप ने कहा मेरी बेटी अल्लाह गवाह है जिंदगी गुजर गई, मैंने किसी की माँ बहन बेटी पे गलत निगाह कभी नहीं डाले, तो मेरी औलाद पर किसी की गलत निगाह कैसे पड़ेगी। वादा है कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो जब हमने दूसरी माँ बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत की तो अल्लाह मेरी बच्चियों की हिफाजत ज़रूर फरमाएगा। पता चला कि जब हम दूसरी की इज्जत को बचाएंगे तो उसके वसीले से अल्लाह हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। लिहाजा मोमिन बन के रहो, और मोमिन उसे कहते हैं जो अमानत में खयानत न करे। अभी हजरत ने नमाज के ताल्लुक से बहुत अच्छा बताया माशाअल्लाह। अभी मौलाना शफीक के घर में एक कोने में नमाज हम लोगों ने अदा किया। उसे देखकर एक हदीस याद आई। देखो नमाज तो फर्ज है लेकिन ईमान वाले के पीछे, ईमान वाले के पीछे। हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक साहब इमामत कर रहे थे, लोग पढ़ रहे थे। इतने में उनके मुंह में थूक आया, इमाम साहब के मुंह में थूक जमा हुआ। तो मसला है कि थूक आ जाए तो अपने कपड़े में ले लो, बाएं जगह खाली हो तो उधर थूक दो, या दाहिने खाली हो तो उधर थूक दो। और मस्जिद में कहाँ थूकी हो? तो हुक्म है कि अपने कपड़े में ले लो।
लेकिन वो इमाम साहब के मुंह में थूक आवा तो भक्क से आगे थूक दी किबला की तरफ। किबले की तरफ जब उन्होंने थूका तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम से मना किया कि इसके पीछे नमाज न पढ़ना। तो जब वो दूसरी नमाज के लिए खड़े हुए तो हदीस में है कि लोगों ने उन्हें मना किया इमामत करने से, अल्लाह के रसूल ने मना किया। तो हुजूर के बारगाह में गए, अल्लाह के रसूल आपने मुझे इमामत से मना किया। कहा किबला की तरफ तुझने थूक करके कदा अज़ैतल्लाह व रसूला, किबले की तरफ थूक करके तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तकलीफ दी है, और तकलीफ देने वाला लायक इमामत नहीं है। इसीलिए नमाज तो फर्ज है जमात से, लेकिन ईमान वाले के पीछे। अगर नमाज पढ़ाने वाला इस तरह है जो अकीदा रखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब है, तो है। होगा कह दे सरकार को गैब का इल्म नहीं, तो उसके पीछे नमाज नहीं। सरकार का इल्मे गैब बहुत आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा। सरकार के सगे चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु सगे चचा थे, लेकिन इस्लाम के दुश्मन थे। हुजूर मदीना है तो अब्बास कुफ्फार के साथ लड़ने के लिए सरकार से आए। मदीने मुनव्वरा में जंग हुई, जंग बद्र, तो उसमें अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी दी। वो ईमान वाले थे तो अल्लाह की मदद उनको मिली थी। वो 313 थे। अल्लाह कुरान में फरमाता वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, यकीनन अल्लाह ने मैदान बद्र में तुम्हारी मदद फरमाए जबकि तुम कम थे, लेकिन ईमान वाले थे। अल्लाह ने फतेह दिया तो कुछ दुश्मन कुफ्फार पकड़ के मदीना लाए गए, उसी में हजरत अब्बास भी लाए गए। अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमा दिया जो पकड़ के लाए गए हैं फिदिया दे दे करके रिहाई हासिल कर लें। बड़े रहीम करीम थे मेरे पैगंबर। तो कोई दूसरा होता तो कहता सबको फांसी दो। लड़ने आए थे, मक्का में रहने नहीं दिया। 53 साल मेरे नबी मक्का में गुजारे, लेकिन इतना सताया कि सरकार को मक्का छोड़ना पड़ा। मदीना गए, वहां भी लड़ने पहुंच गए, और जब काबू पा गए तो सरकार ने बदला नहीं लिया, कहा रिहाई दे करके फुर्सत लो। तो जब अब्बास की बारी आए तो अब्बास कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन जब ये मैदान बद्र चले थे मक्का से तो रात में अपनी बीवी उम्मुल फजल को एक थैली में दिरहम और दीनार भर के दिया था कि बीवी मैं जा रहा हूँ जंग में, पता नहीं मर जाऊं कि जिंदा आऊं। अगर जिंदा आ गया तो कोई बात नहीं, और अगर मैदान बद्र में मर गया तो ये सोने और दिरहम के जो थैली है इससे अपनी ज़िंदगी गुजार लेना। रात की तारीकी में दे के मदीना आए थे, लेकिन जब सरकार की बारगाह में रिहाई के लिए फिदिया देना पड़ा तो कहते हैं मेरे भतीजे मेरे पास कुछ भी नहीं। भतीजा कहा ताकि रहम आ जाए, मेरे भतीजे मेरे पास कुछ नहीं, मुझे रिहा कर दो। कहा चाचा यहाँ नहीं है तो मक्का से मंगवा लो। कहा बेटा जानते हो घर पे भी कुछ नहीं है, बड़ी मुहताजी के दिन है। कहा चाचा अभी कल ही आए हो, अपनी बीवी को रात की तन्हाई में दिरहमो दीनार के जो थैले दे के आए वो थैली क्या हो गई। अब्दुल्ला बिन अब्बास के रोंगटे खड़े हो गए। कोई इंटरनेट का ज़माना नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था, ना कोई फ़ोन था, ना कोई कुछ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से बोली सुनी तो दिल के रोंगटे खड़े हो गए कि रात की तारीकी में अपने बीवी को थैला दिया था, किसी को पता नहीं, लेकिन मोहम्मद मदीने में बैठ करके 400 किलोमीटर दूर की दूरी पे बैठकर सब कुछ खबर रखते हैं। तो अब्बास कहते हैं मोहम्मद खुदा की कसम नबी वही होगा जो गैब की खबर देगा, और तुम मक्का की खबर मदीने में बैठ के दे रहे हो। खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया तुम्हारी नबूवत भी सच्ची, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है।
और हुजूर का इल्म गैब देखकर अब्बास ईमान ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारे। बेशक। ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारे कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। तो वो जमाना था कि नबी का इल्म गैब देखकर लोग ईमान लाए, और आज ईमान लाने के बाद नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। अल्लाह की पकड़ से कोई भाग नहीं पाएगा। अल्लाह फरमाता है इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए कब्र से इबरत हासिल करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। इसीलिए कब्रों पे जाना चाहिए। हुजूर फरमाते ज़ूरुल कबूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत की याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाया करो, लेकिन कोई बात हो तो पूरी समझनी चाहिए। हम तो आप आगे वाला पढ़े हैं और कुछ लोग हैं जो पहले वाला पढ़ा थे का छोड़ देते हैं। पूरी हदीस सुनो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, ऐ मेरे सहाबा में तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, कब्रों पे न जाया करो। लाकिन फज़ूरूहा, लेकिन अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। शुरू में मना किया था लेकिन अब जाया करो। शुरू में क्यों मना किया था? इस्लाम फैला नहीं था, लोग बुतों के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, तो हुज़ूर ने फरमाया कब्रों पे न जाया करो। हाथ बांधकर खड़े होगे तो लोग सोचेंगे कि इस्लाम से पहले जैसे बुत परस्ती थी वैसे इस्लाम के बाद भी है, तो मना किया। लेकिन जब ये इस्लाम फैल गया और ये कलमा भी फैल गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक है ही नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत वाला नहीं है, जब ये कलमा फैल गया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज़ नहीं, तो अब तुम कब्रों पे जाया करो। इसलिए कि अब कब्र पे हाथ बांध कर खड़े होगे तो कोई देखने वाला ये नहीं समझेगा कि कब्र की इबादत कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में गैर खुदा की इबादत है ही नहीं। तो सरकार ने फरमाया अब जाया करो। तो पूरी बात ये है